स्टार्ट। धन्यवाद विद्यार्थियों, प्रिय शिक्षक बंधु भगिनी, समाज प्रेमियों। मैं हवलदार सिंह, शिक्षक बृहन मुंबई महानगर पालिका या उत्तर विभाग, कोरबा मीठागर महानगर पालिका, मनपा हिंदी शाला वडाला, आप लोगों के सम्मुख तुलसीदास जी के कुछ चर्चित और प्रचलित दोहों का वर्णन करता हूँ, वाचन करता हूँ। उनके संबंधित भावार्थ को भी मैं आपके सम्मुख प्रकट करता हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का कष्ट करें और अपने दैनिक जीवन में उतारने का कष्ट करें। धन्यवाद। तुलसीदास जी का दोहा नंबर 1। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से चारों तरफ सर्वत्र सुख ही सुख फैलता है। वशीकरण एक मंत्र है परिहरु वचन कठोर। दूसरों को वश में करने का एक ही मंत्र है कि हमें अपने दैनिक जीवन में कठोर वाणी बोलने से परित्याग करना चाहिए। तो बच्चों, बड़े ही मार्मिक दोहे हैं तुलसीदास जी के, इसलिए हमें इन दोहों का पालन करना चाहिए कि मीठी वाणी सर्वत्र और हर वक्त बोलने का प्रयास करना चाहिए। दोहा नंबर 2। तुलसी काया खेत है मनसा बने किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुए सुलुने निदान। तुलसी काया खेत है मनसा बने किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुए सुलुने निदान। बुए सुलुने निदान। तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन एक किसान के समान है। पाप और पुण्य ये दोनों बीज हैं जो जैसा बोता है वैसी ही फसल काटता है। पाप करेंगे तो पाप की फसल मिलेगी, पुण्य करेंगे तो पुण्य की फसल मिलेगी। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने दैनिक जीवन में पुण्य और धर्म संबंधी कार्य करने चाहिए। धन्यवाद। तुलसीदास का दोहा नंबर 3। तुलसी पावस के समय धरी को किला मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस के समय धरी को किला मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं पावस माने वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के समय कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि उसे मालूम है कि वर्षा के समय में मेढक ज़्यादा हो जाते हैं। जब मेढक बोलते हैं तो मेढक की इतनी कड़वी आवाज़ में उसकी कोयल की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता है। इसका मतलब ये कि दुर्दिन के समय में मनुष्य को ये चाहिए कि जब दुष्टों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर उसे मौन धारण करना चाहिए, क्योंकि दुष्ट की संख्या ज़्यादा होने पर वो जब अपनी आवाज़ को ही ऊंची किए रहेंगे तो आपकी सुरीली या आपकी सत्यवादी आवाज़ को सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, तुलसी पावस के समय धरी को किला मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। आज के संकलन का अंतिम दोहा मैं आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत करता हूँ। ध्यानपूर्वक सभी विद्यार्थी, शिक्षक और समाज सुनने का प्रयास करें। धन्यवाद।
आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। एक बार फिर से ध्यान से सुने। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस जगह जाने पर, जिस जगह आने पर या किसी जगह जाने पर ही हर्षे नहीं, उसके हृदय में प्रसन्नता ना हो जाए, नैनन नहीं सने हैं, उसके आँखों में प्रेम के आंसू न बहने लगे, तो तुलसी तहाँ न जाइए। अगर व्यक्ति ऐसा बर्ताव नहीं करता है तो वहाँ पर हमें भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। कंचन बरसे मेह, चाहे वहाँ पर सोने और चांदी की भी बरसात होती रहे। मेह माने बादल, ऐसे बादल जहाँ से सोने और चांदी की बरसात होती हो, वहाँ पर भी, उस स्थल पर भी हमें भूल कर नहीं जाना चाहिए। एक बार फिर से सुने बच्चे। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जिस जगह आने या जाने पर कोई भी समाज अगर प्रसन्न ना हो, नयनों में, आँखों में प्रेम की आंसू, प्रेम की धारा न बहने लगे, वहाँ पर हमें कभी भी भूल कर नहीं जाना चाहिए। चाहे वहाँ पर बहुत ही संपन्नता हो, बहुत बड़ा वैभव हो, बहुत बड़ी समृद्धि हो, दूसरे शब्दों में वहाँ पर सोने और चांदी के बादलों की बरसात ही क्यों न होती हो, वहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद। आज के इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अपने दोहों को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थोड़े समय बाद या बाद में मैं पुनः एक कविता का प्रसारण करूँगा शंभुनाथ श्रीवास्तव की, कदम मिलाकर साथ समय के चलना ही पुरुषार्थ है, थोड़े समय के बाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।